वंदे पुरुषोत्तम। भाटपाड़ा से एक दादा आए। उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी से अपने जीवन के अभाव अभियोग की कथा निवेदन कर प्रार्थना किया कि दयाल आप दया करें, आप सहायता करें कि मैं अपने जीवन का अभाव अभियोग दूर कर सकूं। श्री श्री ठाकुर जी स्नेहपूर्वक कोमल कंठ से बोले, इष्ट निष्ठा को भरपूर रूप से पकड़ना पड़ेगा, वही आपको दया करेगा, समय समय पर सहायक होगा। निष्ठा ही भवसागर को पार करने में रक्षा करेगी, वही सहायक होगी। अभाव का मतलब भावी के संग भाव का नहीं होना। उनके संग भाव होने से भीतर की शक्ति खुल जाएगी। उस समय मनुष्य जो करता है उसी कार्य में उसकी कृति हो जाती है, वह सफल हो जाता है। ऐसा भाव, ऐसी टान की प्रेरणा से सब कुछ बिना दोष के सुंदर रूप से हो जाता है और बिना दोष के कार्य होने से सफलता का मिलना अनिवार्य है। ऐसे करने से, ऐसे चलने को ही प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना का मतलब प्रकृष्ट रूप से चलना। अभाव एक तरह का व्याधि है, रोग है। व्याधि माने विधि का बाधा, अर्थात विधि को जब हम व्याहत करके चलते हैं तभी आता है जीवन में अभाव, दुख, कार्य में असफलता, रोग, अशांति इत्यादि। सुनिष्ठ तरीके से चलने पर, विधि के अनुसार चलने पर इन सब का निराकरण होता है। सक्रिय रूप से निष्ठापूर्वक इष्ट चलन को ही धर्म कहते हैं। इसी धर्म को अनुसरण करने पर जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों फल का लाभ होता है। और धर्म का मुख्य प्रधान अंग है परिवेश की इष्ट रूपी सेवा। बिना चाहत के, बिना प्रत्याशा के इस पर नज़र रखना जरूरी है। धर्म को अपने स्वभाव में उतारना होगा। देखेंगे धीरे धीरे सब अभाव दूर हो जाएगा। ठाकुर जी की वाणी है, भावी से न भाव किया, अभाव जाएगा कैसे, सब चाह तो तेरी भावहीन, दिसी हारा इसी से। आलोचना प्रसंग नवम खंड से। जय गुरु।